लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज़ ऑप्टिक्स। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों को एक ही चीज़ के बारे में पढ़ना है और वो चीज़ है लाइट। लाइट की प्रॉपर्टी पढ़नी है, लाइट का प्रोपोगेशन पढ़ना है, लाइट के डिफरेंट फिनोमिनास पढ़ने हैं। बेसिकली मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बोलूँ तो इस चैप्टर को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट विल बी रिलेटिंग टू द ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑप्टिक्स, यानी लाइट का जो पाथ है उस पाथ से रिलेटेड ज्योमेट्री को हम डील करेंगे इसमें, या रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट जो है ऑप्टिक्स का वो है आपका इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को पढ़ने के बाद उनकी मदद से इंस्ट्रूमेंट्स को सीखेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से सीखेंगे? इसमें माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। इसके अलावा एक इंस्ट्रूमेंट जो हर इंसान यूज़ करता है, ह्यूमन आई, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट जो इस चैप्टर का है वो 2 और एक्स्ट्रा फिनोमिना ऑफ लाइट को डिस्कस करेगा, एक्सप्लेन करेगा, और वो लाइट के एक डिफरेंट ही नेचर को एक्सप्लेन करेगा। सो द थर्ड पार्ट इज़ वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट के वेव फिनोमिना को स्टडी करेंगे। वेव फिनोमिना का मतलब ऐसे फिनोमिना जो सिर्फ एक वेव ही शो कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड रिलेटेड स्कैटरिंग एंड ऑल, पोलराइजेशन। तो बेसिकली तो पहला क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है इस चैप्टर में वो है व्हाट इज लाइट? क्या है लाइट? और इसके आंसर को देने के लिए बेसिकली हमारे पास 4 थ्योरीज हैं। लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए कि लाइट क्या है और ये किस तरह से प्रॉपर्टी शो करती है, इसको 4 थ्योरीज की, ये 4 फेज में डेवलप हुई इसकी थ्योरी। इस क्वेश्चन का आंसर 4 फेज में डेवलप हुआ। सबसे शुरू में द फेमस साइंटिस्ट न्यूटन साहब ने थ्योरी दी। वैसे मैं लिखवा दूंगा ये सारे पॉइंट्स, बट फिर भी आप एक बार सुन लो। न्यूटन साहब ने कहा कि लाइट एक पार्टिकल है और इन्हें इस पार्टिकल का नाम दिया कॉर्पस्कुलर। लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मूथ इलास्टिक पार्टिकल्स and every body radiates these particles. The number of particles ejected by a body depends on its brightness. ज़्यादा ब्राइट होगा तो वो छोटे छोटे बॉल्स की तरह छोटे छोटे पार्टिकल एमिट कर रहा है। और उन्होंने ये कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं दे ऑलवेज मूव इन स्ट्रेट लाइन। मतलब पार्टिकल्स तो हैं लेकिन उनमें दूसरे फोर्सेस का इफेक्ट नहीं पड़ता। दे ऑलवेज कीप्स ऑन मूविंग स्ट्रेट लाइन एंड दे वॉट एवर कम्स इन बिटवीन देयर वे दे सिंपली कोलाइड एंड कोलाइड इलास्टिकली एंड रिबाउंड। दिस इज हाउ ही एक्सप्लेन्ड। और फिर उनसे पूछा गया कि भाई अच्छा ऐसा है तो बताओ फिर ये जो लाइट के अलग अलग कलर क्यों होते हैं? तो उन्होंने ये कहा कि वो जो कलर इसलिए अलग अलग होते हैं क्योंकि जो पार्टिकल्स वो एमिट कर रही है बॉडी एज अ लाइट पार्टिकल्स, दे हैव डिफरेंट साइजेस। सो ड्यू टू डिफरेंट साइजेस द लाइट हैज डिफरेंट कलर्स। बिल्कुल शानदार थ्योरी थी उस टाइम। वैसे ही न्यूटन साहब अपनी हाइट पे थे, उनकी सारी थ्योरीज उन्होंने न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ और बड़े बड़े लॉज एक्सप्लेन किए थे। तो पूरी दुनिया ने उनकी बात को सच मान लिया। सब लोगों को लगा कि लाइट इज़ अ पार्टिकल। और उन्होंने बड़ी क्लियरली, केयरफुली और बड़ी चतुराई से उन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इन दोनों फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा और एक्सपेरिमेंट्स हुए, उसके बाद लाइट के और भी कारनामे सामने आए। लाइट का वेव नेचर सामने आया जो कि एक पार्टिकल कभी भी शो कर ही नहीं सकता। वेव नेचर में सबसे पहली चीज आई इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब ही यही है को एग्जिस्टेंस ऑफ 2 or more than 2 waves at the same point, but 2 particles cannot exist at same point at the same time. तो उनकी थ्योरी को बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया और ये वेव नेचर की थ्योरी को आगे बढ़ाया हुएन साहब ने। उन्होंने कहा था कि लाइट इज अ वेव, लाइट शोज वेव फिनोमिना, लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव, लाइट हैज अ वेव लेंथ एंड द कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन इट्स वेव लेंथ। उन्होंने वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन किया यूजिंग हिज थ्योरी, वेव थ्योरी। उन्होंने रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन कर दिया।
वो क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए, बस इतना वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अगर लाइट वेव है तो वेव तो ट्रेवल तभी कर सकती है जब कोई मीडियम हो। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव कैन ट्रेवल ओनली इन एयर और सॉलिड और वाटर, इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। इसी तरह स्ट्रिंग वेव को अगर आपको ट्रेवल करवाना है तो वो एक स्ट्रिंग में ही ट्रेवल हो सकती है, एक मास में ट्रेवल हो सकती है। तो इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उन्होंने इसको हाइपोथेसाइज कर दिया और बोला कि वेव ट्रेवल्स इन सम मीडियम अराउंड अस दैट इज कॉल्ड एज ईथर। वी डोंट नो अबाउट द मीडियम बट डेफिनेटली इट शोज लाइक अ वेव। यानी उन्होंने ये कहा कि लाइट वेव नेचर शो कर रही है इसलिए लाइट वेव है, लेकिन ये किस तरह से प्रोपोगेट हो रही है ये मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कि कोई एक अननोन मीडियम है जिसको हम अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे आसपास है लेकिन हमें दिख नहीं रहा। डार्क मैटर उन्होंने इसका नाम दिया, ईथर नाम दिया, और स्टडीज आगे बढ़ी। फिर तीसरी थ्योरी दी मैक्सवेल साहब ने। मैक्सवेल साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आखिर ये मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन क्या है, आखिर लाइट कैसे प्रोपोगेशन करती है। तो उनकी इस थ्योरी का नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। उन्होंने कहा कि लाइट ऐसा कोई मीडियम नहीं है, लाइट इज बेसिकली नथिंग बट ऑसिलेशंस ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड लाइट डू नॉट नीड एनी मीडियम टू प्रोपोगेट, लाइट कैन प्रोपोगेट इन वैक्यूम। उन्होंने लाइट को बोला कि वेव है और इस वेव को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरह से उन्होंने लाइट की, और उन्होंने लाइट की वेलोसिटी का एग्जैक्ट फॉर्मूला बताया कि लाइट की स्पीड इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2.895 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अब लाइट को लोगों को लगा कि हमने लाइट को पूरी तरह समझ लिया है, पूरी दुनिया में ऐसा लोगों को लगने लगा कि लाइट इज अ वेव। सबने मान लिया लाइट इज अ वेव, बिल्कुल लाइट वेव ही है। लेकिन फिर 1905 में आइंस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फिर से उन्होंने पूरे 250-300 साल की जो साइंटिस्ट की जो डेवलप थ्योरी थी उसको डिस्कार्ड कर दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये प्रूव हो गया कि लाइट इज नॉट अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी बट इट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, इट इम्पार्ट्स मोमेंटम। ये सारी चीजें तो एक पार्टिकल की होती हैं, वेव की तो होती नहीं। तो यहाँ से अब लेकिन जो एक्सपेरिमेंट आइंस्टीन ने शो किया था वहाँ से लग रहा था कि ये पार्टिकल है। उनने प्रूव कर दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्लियरली प्रूव कर दिया कि डेफिनेटली ये चीज़ तभी हो सकती है जब वो जो फोटॉन्स, उन्हें नाम दिया कि लाइट वेव इज कंसिस्टिंग ऑफ फोटॉन्स ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी। एनर्जी डिस्क्रीट है, फोटोन है, तो इट्स लाइक अ पार्टिकल। उन्हें प्रूव कर दिया पार्टिकल। और वो जब आप पढ़ोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आप भी मानोगे कि हाँ इट मस्ट हैव सम पार्टिकल कैरेक्टर, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग ओनली। क्योंकि मोमेंटम तभी हो सकता है, कोई पार्टिकल मोमेंटम तभी इम्पार्ट कर सकता है, कोई चीज़ मोमेंटम तभी इम्पार्ट कर सकती है जब वो पार्टिकल इम्पार्टिंग ऑफ मोमेंटम इटसेल्फ सेज इट्स बेसिकली पार्टिकल नेचर। तो इन चार थ्योरी से लोगों का कंफ्यूजन और बढ़ गया कि लाइट क्या है ये, कभी तो ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, कभी वेव की तरह बिहेव करती है। तो फाइनली कंक्लूजन में ये कहा गया कि लाइट शोज ड्वेल नेचर, समवेयर इट कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग वेव थ्योरी एंड समवेयर इट कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग पार्टिकल थ्योरी। तो तब से लेके आज तक हम वेव को दोनों ही तरीकों से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लाइट ने जितने फिनोमिना दिखाए हमें वो एक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकते। उनके लिए लाइट का ड्वेल नेचर होना ज़रूरी है। तो चलिए इन बातों को हम थोड़ा एक बार लिख लेते हैं। लाइट को डिफाइन करने के लिए बेसिकली वी हैव 4 थ्योरीज। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर, थ्योरी, इन्होंने कहा लाइट इज अ पार्टिकल एंड कलर
of light is basically size of particle, and the name of particle is called as corpuscular. Corpusculars. सेकेंड थ्योरी हमारी आई इसके बाद हुयान वेव थ्योरी। इन्होंने कहा कि लाइट इज अ वेव, कलर जो है लाइट का वो उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन द मीडियम, सो ही हाइपोथेसाइज्ड इट एज ईथर मीडियम। इसके बाद सारा काम लाइट के मीडियम को ढूंढने में लग गया, सारी जनता लग गई कि मीडियम क्या है, चलो उन्होंने प्रूव कर दिया वेव है। तो इसके ऊपर आया मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हिम लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। यानी लाइट को उन्होंने बोला लाइट इज नथिंग बट द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स टुगेदर, एंड द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेव, दैट्स व्हाई ही सेड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट इज बेसिकली अ ट्रांसवर्स वेव। दूसरा इन्होंने कहा कि जो कलर है लाइट का वो वेवलेंथ पे नहीं फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। दो टर्म है वेव नेचर में, दो टर्म होते हैं, एक तो वेवलेंथ होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। इन्हें डिफाइंड की स्पीड ऑफ लाइट भी बताई और इसको बताया स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/μ इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये म्यू और एप्सिलॉन नॉट आर परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी। तीसरी थ्योरी फिर चौथी थ्योरी फिर आई, पार्टिकल मान के चले थे, वेव प्रूव कर दिया, लेकिन फिर पार्टिकल पे फिर से आ गए जब आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी ऑफ आइंस्टीन according to him lights are basically shows quantum nature, यानी particle quanta called as photons, discrete energy, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और पार्टिकल नेचर। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी लाइट की। इन चार थ्योरी के थ्रू उसको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब हम इन चारों से कंक्लूजन निकालेंगे और उन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल पूछा जाएगा कि व्हेन इन अकॉर्डिंग टू व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला ऑप्शन लिखा है लाइट शोज वेव नेचर, तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू व्हेन लाइट इज वेव। सेकंड अगर ऑप्शन ये लिखा है लाइट इज अ वेव एंड इट इज अ ट्रांसवर्स वेव, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वेव तो उनने कहा था लेकिन ट्रांसवर्स नेचर किसने बताया? मैक्सवेल ने। तीसरा, अगर कोई आपसे पूछता है कि मैक्सवेल एक्सप्लेन्स द मोमेंटम ऑफ इम्पार्टिंग मोमेंटम नेचर ऑफ लाइट, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इम्पार्टिंग मोमेंटम नेचर ऑफ लाइट वाज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टीन।
तो ये एक और आप थ्योरी आप ध्यान से रख लें, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, तो आपको आइडिया लगेगा कि किस आदमी ने क्या कहा है और उसकी क्या लिमिटेशन थी, क्या वो नहीं कह पाया। न्यूटन साहब सिर्फ दो चीज़ें एक्सप्लेन कर पाए थे लाइट की, एक तो रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। सेकेंड थ्योरी ने, जो दूसरी ह्यूजेंस साहब की थ्योरी थी, इनने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इन चार चीजों को एक्सप्लेन किया। तीसरी थ्योरी में इनने फिनोमिना तो ये चार ही एक्सप्लेन किए, लेकिन इनके साथ साथ एक और फिनोमिना एक्सप्लेन किया, दैट इज पोलराइजेशन। क्योंकि पोलराइजेशन कोई वेव तभी शो करती है जब उसका नेचर ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पोलराइजेशन शो नहीं करती। तो मैक्सवेल ने इस प्रूव कर दिया कि लाइट वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव, दैट्स व्हाई इट शोज पोलराइजेशन। तो लाइट के 5 फिनोमिना थे। लाइट रिफ्लेक्शन भी शो करती है, रिफ्रैक्शन भी शो करती है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन भी। तो इन थ्योरीज की मदद से इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि ये फिनोमिना शो क्यों कर रही है, क्योंकि ये है। लेकिन एक और लास्ट फिनोमिना जो क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। तो इसके लिए एक और थ्योरी ऐड की गई आइंस्टीन की तरफ से, जिनके लिए इनको 1905 में नोबेल प्राइज भी मिला था, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। यानी लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल हैविंग डिस्क्रीट एनर्जी एंड इट इम्पार्ट्स मोमेंटम। तो लाइट के ये फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने के लिए लगभग आज हमारे पास जो फाइनली कैलकुलेटेड थ्योरी है, इन सारी चीज़ों को मिला के जो हम कहते हैं लाइट के बारे में, वो ये है कि लाइट shows dual nature and according to the phenomena we use different theories to explain it. अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा होगा तो मैं बोलूँगा लाइट बिहेव्स लाइक अ क्वांटा, फोटोन, पार्टिकल। अगर मुझे इंटरफेरेंस एक्सप्लेन करना होगा तो डेफिनेटली आई हैव टू से, आई हैव नो ऑप्शन बट आई हैव टू से इट शोज वेव। सो इट शोज वेव, इट शोज पार्टिकल, इट्स both. This is our final conclusion. So final conclusion, light shows dual nature. डुअल का मतलब ही दो नेचर शो करती है, दोगुली है ये, दोगली। अब लाइट के मैं कुछ फिनोमिना लिखता हूँ, फिनोमिना ऑफ लाइट। लाइट क्या क्या गुल खिलाती है, देखो जरा। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन दोनों फिनोमेना को हम पढ़ेंगे अंडर द सेम टॉपिक कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। थर्ड, इंटरफेरेंस एंड फोर्थ, डिफ्रैक्शन। ये दोनों हम पढ़ेंगे इन द टॉपिक ऑफ वेव ऑप्टिक्स। पांचवा, पोलराइजेशन। एंड छठवां, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पोलराइजेशन को हम पढ़ेंगे, बेसिकली हमारा टॉपिक तो बस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा वेव ऑप्टिक्स तक। ये आप एक्स्ट्रा पढ़ते हैं फिजिक्स में, इसको पढ़ा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला टॉपिक पढ़ोगे तो आपको इस फिनोमेना को बताया जाएगा कि पोलराइजेशन का मतलब क्या है। और लास्ट वाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर।
मॉडर्न फिजिक्स। हमारा काम इतना है। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो इन दोनों चैप्टर से मिला के हर साल वही ये एक अपने आप में पूरा एक टॉपिक है। जैसे पूरा एक थर्मोडायनेमिक्स हो गया, पूरी मैकेनिक्स हो गई, पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गई, वैसे ये भी एक टॉपिक है ऑप्टिक्स। तो इस पूरे टॉपिक को लगभग वही जितना सबको देते हैं इतना इसको भी देते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10% का वेटेज दिया जाता है। तो 10% इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 प्रॉब्लम्स। 3 या 4 या 2 भी हो सकती हैं, बट मैं 3 लिख रहा हूँ। अगर मैं इसको बोलूँ कि ये टॉपिक किस तरह का है, ये पढ़ने वाला या छोड़ने वाला या कैसा है, तो दिस इज द ईजीएस्ट टॉपिक, ईजी टॉपिक। तो ये इसके सारे बेसिक फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आप इस टॉपिक का क्वेश्चन ज़रूर करके आएंगे एग्जाम में, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ये मैकेनिक्स या रोटेशन या उनकी तरह उतना टिपिकल नहीं है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स के साथ ये टॉपिक बड़ी आसानी से समझा जा सकता है।